अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। साद रिजवी क्यों जरूरी है? 1948 में गजाली जमा अल्लामा अहमद सईद काज़मी ने जमीयत उलमाए पाकिस्तान की बुनियाद रखी, जो सुन्नियों की नुमाइंदगी करती थी। लेकिन शुरू के चंद सालों में ही जमात के 5 से 6 टुकड़े हो गए। 1970 में मुफ्ती आजिम जारी पाकिस्तान सैयद अब्दुल रब्कात की कोशिशों से तमाम धड़ों को इकट्ठा करके इलेक्शन में हिस्सा लिया तो 7 नशिस्तें हासिल की। इस इत्तेहाद की बड़ी कामयाबी कादियानियों को गैर मुस्लिम डिक्लेयर करार दिया गया, लेकिन ये इत्तेहाद भी ज्यादा देर ना चल सका। फिर इसी जमात से 2 ग्रुप नूरानी नियाजी बन गए। 1990 के दौर में सलीम कादरी की सुन्नी तहरीक ने कराची में सुन्नियों को इकट्ठा किया, लेकिन उनकी शहादत और सानिया नश्तर पाक के बाद सुन्नी तहरीक भी वो कामयाबी हासिल न कर सकी। गाजी मुमताज कादरी शहीद के रिहाई और शहादत के बाद जब तहरीक लब्बैक पाकिस्तान की बुनियाद रखी गई तो नौजवान किबला अमीरुल मुजाहिदीन बाबा जी खादिम हुसैन रिजवी के गिर्द परवानों की तरह इकट्ठा होना शुरू हुए। जब नवाज शरीफ हुकूमत ने खत्म नबूवत बिल को आइन में तरमीम की कोशिश की तो फैजाबाद में तारीखी धरना देकर बिल वापस करवाया। इस धरने में काफी कारकुनान शहीद और सैकड़ों जख्मी हुए। 2018 के इलेक्शन में तहरीक को बने अभी 1 साल हुआ था। पहले इलेक्शन में 26 लाख रजिस्टर्ड वोट हासिल करके पंजाब की तीसरी और पाकिस्तान की 5वीं पार्टी बनकर उभरी। बाबा जी के जलाली बयान जो भी सुनता उनका दीवाना हो जाता। नौजवानों के जज्बे को देखकर ऐसा लग रहा था बहुत जल्द पाकिस्तान में निजाम मुस्तफा कायम होगा। 19 नवंबर 2020 अचानक खबर आई कि किबला अमीरुल मुजाहिदीन बाबा जी इस दुनिया से विसाल फरमा गए। तो वो घड़ी सुन्नियों के लिए कयामत से कम न थी। फिर उनके जनाजे में 2 करोड़ 20 लाख लोगों ने शामिल होकर बता दिया, 10 मीनारे पाकिस्तान कदी इंज दा भी मंजर देखिए। एक गम बाबा जी के जाने का था, दूसरा गम बाबा जी की बनाई तहरीक का क्या बनेगा। बाबा जी के जनाजे पर अमीर मोहतरम साद हुसैन रिजवी को तहरीक का अमीर बनाया गया। जिस तरह अमीर मोहतरम ने जेल की सोबतें बर्दाश्त की, तहरीक के कारकुनान पर रियासती जुल्म हुए, अमीर मोहतरम डट कर कुफर और उनके यारों के खिलाफ खड़े हैं। आज कुछ पीर और मौलाना हजरात और उनके चमचे दिन रात तहरीक लब्बैक और साद रिजवी के खिलाफ प्रोपेगेंडे कर रहे हैं। आज घर के शेर को मारोगे तो कल को गली के कुत्ते तुम्हें चीर फाड़ देंगे। 70 सालों से एक दूसरे की टांगे खींचने का नतीजा अहले सुन्नत व जमात खुद को सवाद आजम कहने वाले एक मेंबर भी पार्लियामेंट में नहीं पहुंचा। अल्लाह ना करे अगर साद रिजवी नाकाम हो गया, शायद आइंदा किसी ने फिर ये उलमा कराम और अवाम अहले सुन्नत को इकट्ठा नहीं कर सकना और लोगों को उलमा से एतबार उठ जाना है और पाकिस्तान को लिबरल मुल्क होने से कोई नहीं बचा सकेगा। अगर मुल्क में निज़ाम मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चाहते हो तो आज वक्त है साद रिजवी के साथ खड़े हो जाओ और ना भूलो कि कल तुम अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी के होते हुए उनके साथ खड़े नहीं हो रहे थे। उन्हें तरह तरह के नाम देकर कभी इस्टेब्लिशमेंट का लाया हुआ, कभी इस्टेब्लिशमेंट का बनाया हुआ, कई नामों से पुकारा गया, हत्ता कि उनकी माजूरी का भी मजाक बनाया गया। बेशक अपने पीर खाने मदारिस तबलीगी व रूहानी जमातों के साथ रहो, लेकिन सुन्नियों को वोट तहरीक लब्बैक पाकिस्तान को देना चाहिए और इसकी तरगीब के लिए मजबूत हिकमत अमली तय करनी होगी ताकि पार्लियामेंट में जाकर लब्बैक या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सदाएं बुलंद करते हुए नामूस रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से मजबूत कानून साजी हो सके और अहले सुन्नत व जमात की मजबूत नुमाइंदगी हो सके। अल्लाह ताला हमारे मुल्क पाकिस्तान को बाहिम्मत दलेर निडर क़यादत नसीब फरमाए, आमीन सुम आमीन। इस वक्त साद हुसैन रिजवी को तरह तरह के फितनों ने घेरा हुआ है। मैं तमाम लब्बैक के कारकुनों को कहना चाहता हूँ, अपनी सफ़ों को मजबूती से थाम कर रखना और जम कर खड़े होना। हर तरह से फितने उठेंगे, डगमगा ना जाना। हम इस अजीम मकसद के साथ खड़े जो हजूर अलैहिस्सलाम के दीन को तख्त पर लाने का मकसद है। हमें किसी शख्सियत परस्ती में मुब्तला नहीं होना। मैं बरमला आज भी कहता हूँ, अगर साद हुसैन रिजवी बाबा जी के मौक़िफ़ से हट गया तो सबसे पहले आवाज़ मेरी होगी, लेकिन जब तक वो बाबा जी के मौक़िफ़ पे खड़ा है कोई भी फितना सर उठाएगा उसका सर कुचलने के लिए मैं होऊंगा।
तमाम लोगों को कहता हूँ, ये सोशल मीडिया के फितरों में पड़ने की ज़रूरत नहीं है। कभी लड़की के रूप में तो कभी किस रूप में, कभी हमारे ही लोगों से, हमारे बीच के लोगों से लोग उठेंगे और उंगलियां उठाएंगे। याद रखना कि मुसलमानों को नुकसान इतना काफिरों ने नहीं पहुंचाया जितना मुनाफिकीन ने पहुंचाया। वो मुनाफिकीन जो पहले तो साथ होते हैं और बाद में सफ़ों से अलग होकर उनकी बुराइयां करते हैं। अपनी सफ़ों को जांचते रहें, फितनों को ताक़ुब करते रहें। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद। इस्लाम का झंडा इंशाअल्लाह हर लम्हा हर पल बुलंद रहेगा इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल।